नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। भगवान श्री जगन्नाथ की कथाएं और लीलाएं बड़ी अद्भुत होते हैं और उसे कहने में और सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है, दुनिया की किसी भी वस्तु से वो आनंद प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री हरि अनंत है, इसलिए उनकी कथाएं और लीलाएं भी अनंत है। ये मुमकिन हो सकता है कि आसमान में जितने भी तारे हैं इसे कोई गिन सकता है, लेकिन भगवान की गुण और लीलाओं का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, कोई गिन नहीं सकता है। जिनकी कथाओं का वर्णन, जिनकी लीलाओं का वर्णन भगवान स्वयं अनंत अर्थात भगवान स्वयं शेषनाग जी अपनी सहस्र फनों में अभी तक कर नहीं पाए, उनकी लीलाओं का वर्णन हम जैसे साधारण मानव, तुच्छ मानव क्या कर सकते हैं। इन सहस्त्र लीलाओं से एक लीला को आपके सम्मुख वर्णन करने जा रहे हैं। ये घटना आज से कई साल पहले की है, जब भारत में मुगल शासन हुआ करता था और एक पराक्रमी मुगल सैनिक थे जिनका नाम था लाल बेग। वो एक दिन उड़ीसा पर आक्रमण करने चले आए और उनके सम्मुख जो कोई भी आता था उनसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता था। सभी लोग उनसे डरकर घर के अंदर छिप जाते थे और वो लोग इतना ज़्यादा अधर्मी थे, इतने बड़े अत्याचारी थे कि अगर उनके सामने कोई स्त्री आ जाते थे तो वो उन्हें तुरंत ही हरण करके ले जाते। एक दिन लाल बेग घोड़सवार होके कहीं जा रहे थे और उनका नज़र एक विधवा ब्राह्मणी पर पड़ गई और उसी समय वो विधवा ब्राह्मणी नदी से स्नान खत्म करके बाहर चली आ रही थी। लाल बेग उन्हें बलपूर्वक अपनी घोड़ पर उठाकर ले गए और उन्हें अपनी रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। ऐसे ही कई साल बीत गए और उनका एक पुत्र संतान जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सालवेग रखा। देखते ही देखते सालवेग जवान हो गए और उनके पिता के समान पराक्रमी बने। एक दिन सालवेग कहीं युद्ध करने गए थे और युद्ध में वो अत्यंत घायल हो गए और इसके कारण उनको ऐसा लगा कि मैं अब ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाऊंगा, और इसलिए सालवेग ने अपनी माता से कहा कि हे माता, तुम अभी मेरे फिक्र करना छोड़ दो क्योंकि मैं यहाँ बस कुछ ही दिन बचने वाला हूँ। और उनके माता को ये सुनकर बहुत दुख लगा क्योंकि उनके माता श्री का सालवेग एक ही संतान थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि तुम चिंता मत करो, हमारे प्रभु हमारे आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ है और उनकी आराधना तुम करो। सालवेग मुसलमान थे, इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री जगन्नाथ के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उनके जो माता वो ब्राह्मण थे, इसलिए उनको सब कुछ पता था और वो सालवेग को सब कुछ बता दिया कि कैसे उनका हरण हुआ था, कैसे सालवेग का पिता जो लाल बेग थे उन्हें हरण करके ले आए थे। सालवेग बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे और कष्ट में तड़प रहे थे, इसलिए उनकी माता के द्वारा कही गई हर एक बात उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही थी और इसलिए सालवेग ने मन ही मन भगवान श्री कृष्णचंद्र का नाम ले रहे थे। उनके माता ने बताई, अगर ऐसे ही तुम भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के नाम को अपनी मन ही मन रटते रहोगे तभी तुम कुछ ही दिन के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। ऐसे ही एक दिन सालवेग ने भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण का नाम अपनी ही मन में लेते हुए सो गए थे और उनके स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल के स्वरूप में आए और उनके हाथ में कुछ विभूति था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने सालवेग को ये दे दिया और उनसे कहा कि तुम्हारे जहीं कहीं भी घाव है तुम वहाँ पर ये विभूति को लगा दो और तुम तुरंत ही ठीक हो जाओगे। और इसे सुनकर सालवेग ने बिल्कुल वैसा ही किया और जैसे ही सालवेग का नींद खोला तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर में कोई भी अब घाव नहीं है और सब कुछ घाव बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और इससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए। उसी दिन से सालवेग अपनी मन ही मन ये बात तय कर ली कि आज से मैं कुछ भी अधर्म काम अन्याय काम नहीं करूँगा, और वे वृंदावन चले गए और वहाँ भगवान श्री बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के नाम को दिन रात भजन करने लगे। सालवेग पहले जगन्नाथ धाम पुरी को चले गए थे, लेकिन वहाँ मुस्लिम होने के नाते उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करना मना था, इसलिए वे ये सोचने लगे कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं वृंदावन चला जाऊँगा। लेकिन रथ यात्रा के समय सालवेग जहीं कहीं भी होते थे वृंदावन में या फिर किसी और धाम में, वो तुरंत ही
पुरी चले आते थे भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि साल्वेग की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई और यहाँ पुरी में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। और इसे देखकर साल्वेग ने ऐसा सोचा कि इस बार मैं भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए उनके मन में बहुत ज़्यादा कष्ट हुई और उन्होंने ये सोचा कि कैसे भी हो मैं भगवान के दर्शन करके रहूँगा। और उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। और वृंदावन से यहाँ पुरी की जो डिस्टेंस है वो उसी समय में लगभग 750 कोस की थी। लेकिन साल्वेग इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उनके मन में दृढ़ निश्चय था कि मैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन कैसे भी करके रहूँगा। भक्त साल्वेग आधी रास्ता में भगवान श्री जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हो, भक्त तो आपके लिए सब कुछ है, भक्त आपकी माता है, भक्त आपकी पिता है और भक्त आपकी बंधु है, इसलिए आप इस दास इस अधम की बात को सुन लो। जब मैं पुरी पहुंच जाऊंगा और रथ में आपकी बामन स्वरूप का दर्शन कर लूँगा तभी आप रथ को आगे ले जाना, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। इधर पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी अपनी प्रिय भक्त साल्वेग की बात को सुन ली और उन्होंने उसी जगह पर अपनी रथ को रोक ली। वहाँ इकट्ठे हुए लोग रथ को खींचने लगे, लेकिन रथ एक भी इंच आगे नहीं हुआ। इसे देखकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और पुरी के जो गजपति थे उसी समय के, वो उनके हाथी और घोड़े सब कुछ लाकर रथ को खींचने लगे, लेकिन रथ एक भी इंच आगे या फिर पीछे नहीं हुआ। इसे भगवान श्री जगन्नाथ की लीला, भगवान श्री जगन्नाथ की माया समझकर पुरी के जो गजपति भगवान श्री जगन्नाथ के पैर पर पड़ गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, क्या मुझ में कोई गलती हो गई जिसके कारण आपकी रथ एक भी इंच नहीं जा रहा है। और भगवान श्री जगन्नाथ जी उनसे सपने में कहा कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मेरा परम भक्त साल्वेग आ रहा है और उसे देखने के बाद ही मैं यहाँ से आगे चला जाऊँगा। ऐसा ही हुआ। वहाँ पर रथ 7 दिन तक रुके रहे, लेकिन जब भक्त साल्वेग चले आए और भगवान श्री जगन्नाथ अपनी परम भक्त साल्वेग से दर्शन कर लिए तभी जाके रथ आगे चला। इस घटना के बाद भक्त साल्वेग ये निश्चय कर ली कि मैं अब वृंदावन नहीं जाऊंगा, मैं अपनी अंतिम समय तक इसी पुरी धाम में रहूंगा और भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम भजन करूंगा। अगर आप आज भी रथ यात्रा देखने जाएंगे, साल्वेग के समाधि पर भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ कुछ ही समय के लिए रुकता है और इसके बाद ही आगे चलने लगता है। इसी घटना से हमें ये पता लगता है कि भक्त भगवान के लिए बेचैन नहीं होते, भगवान भी भक्त के लिए पागल होते हैं, बेचैन होते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।